हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक पर। दोस्तों एफआईआईज एग्जिट हो रहे हैं, क्या उसका कारण एलटीजी टैक्स है या डोनाल्ड ट्रंप वाला टैरिफ है? बात हम इस वीडियो में जरूर करेंगे दोस्तों। आपको हम बता दें, बजट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। क्या एलटीजी टैक्स कम होने वाला है, और कम होगा तो क्या मार्केट भागेगा? टैक्स पर आ गई है बड़ी खुशखबरी दोस्तों। 1,25,000 वाली लिमिट को 2 लाख करने वाली है क्या एलटीजी टैक्स में? बात हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की भी बात इसमें होगी। पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने जो बयान दिया है उसका भी हम डिटेल एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं लगातार कई दिनों से आपको बोल रहा था कि बजट पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। जब मैंने आईटीसी की आपको वीडियो बनाकर डाली थी, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इस बार बजट से पहले ही बजट की सारी नेगेटिव चीज़ को साफ कर दिया है। तो बजट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? वो बड़ा होने वाला है क्या एलटीसी टैक्स को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं? हम आज उसकी बात पूरी डिटेल में करेंगे दोस्तों। खबरें अखबारों की भी हैं और पार्लियामेंट की भी है। पहले पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले, यानी कि 3 वीक्स पहले, पार्लियामेंट में राघव चड्ढा जी ने बोला कि एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, मार्केट क्रैश हो जाता दोस्तों अगर हमारे डीआईआईज सपोर्ट नहीं करते। आप एसआईपीज बंद कर दे। कल आपने मार्केट में देखा, इतना बड़ा डाटा आया है, जो हमारे रिटेल है उनकी एसआईपी इतनी आई है, म्यूचुअल फंड का डाटा ने सब कुछ बता दिया है दोस्तों। तो अब हमें गवर्नमेंट को उनको छूट देनी चाहिए, ऐसा बोला है राघव चड्ढा जी ने। और उन्होंने बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल टेक्स को या तो ख़त्म ही कर दीजिए या कुछ इस पर छूट दीजिए। तो क्या सरकार इस पर कुछ फैसला लेने वाली है? कुछ बड़ा होने वाला है? बात करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स सर्वे की भी। जो अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, उसने भी इस पर रिपोर्टिंग करी है, पर उन्होंने क्या बोला है आज हम उसकी बात अब कर लेते हैं दोस्तों। जो अखबार है उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, हम कोई भी अपनी तरफ से खबरें नहीं बना रहे हैं, ना कोई दावा कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए पूरी रिसर्च के साथ इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ, तो वीडियो को बने रहें दोस्तों। एलटीसी टैक्स की जो लिमिट अभी 1,25,000 की है दोस्तों, उसको बढ़ाकर 2 लाख करने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। और उसका तर्क एक ही है कि रिटेल निवेशक जो हैं वो ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में, तो इसलिए इस टैक्स को तो वो कम करेंगे नहीं करेंगे उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पर अभी जो खबर आ रही है, गवर्नमेंट वो 1 लाख से बढ़ाकर, उन्होंने 1,25,000 जो किया था, अब उसको 1,25 को ही बढ़ाकर 2 लाख करने वाली है। पहली तो चीज़ ये क्लियर मैं कर दूं कि टैक्स कम नहीं हो रहा है दोस्तों। ऐसी संभावना मुझे भी नहीं लग रही है कि टैक्स वो ख़त्म ही कर देंगे या जीरो कर देंगे। हाँ, कम कर सकते हैं, शायद दोबारा से 10% पे लेके आ जाए जो इन्होंने बढ़ाया है। और एसटीसीसी भी जो 15% की 20 करी थी उसको भी 15 पर लेके आ जाए, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर भी कुछ बड़ा हो सकता है दोस्तों। पर मैं अभी बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, क्योंकि इस वजह से एफआईआईज ने इतना माल बेचा है दोस्तों। लगातार 2024 से इतना माल बेच दिया कि 1,66,000 करोड़ का 1,66,00,000 रुपए का माल सेल किया है दोस्तों। एक बहुत बड़ी रकम होती है। इतने में तो मार्केट क्रैश हो जाता। 2008 का क्रैश आपने देखा, कोविड का क्रैश से भी बड़ा क्रैश आ सकता था बाजार में अगर इतनी सेल, अगर हमारे डीआई सपोर्ट नहीं करते। बात करेंगे हम अब टैक्स की। गवर्नमेंट एक विचार ये भी कर रही है कि अभी जो फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स और शेयर पर जो अलग अलग टैक्स स्लैब बना रखी हैं या अलग अलग तरह का टैक्स लगा रखा है, इसको कंबाइंड करके एक ही लेके आ जाए, यानी कि वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी पर भी विचार गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि अभी एफडी पर ब्याज जो लगती है वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाती है, और वो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका एफडी और आपका टैक्स जो है लगता है। यानी कि आपकी एफडी की इनकम को आपकी इनकम माना जाता है, और उसको इनकम तो ये भी माना जाता है शेयर वेयर की को, बट इस पर एलटीसीसी टैक्स लगाकर, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लगा के 12.5% देना होता है, और फिर उसके बाद इनकम में भी जोड़ के फिर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स स्लैब को थोड़ा सरलीकरण करना चाहती है दोस्तों। तो इसलिए एलटीसीजी पर ये चीज़ हो सकती है, गवर्नमेंट के तीनों टैक्सों को कंबाइंड करके एक ही टैक्स बना दी, यानी कि वन नेशन वन टैक्स पर भी विचार हो रहा है दोस्तों। बात अब करेंगे हम होल्डिंग पीरियड में भी बदलाव कर सकती है, यानी कि जो अभी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो दे रहे हैं वो 1 साल का होता है, और उसके बाद में अगर आप सेल उससे पहले कर देते तो वो शॉर्ट टर्म बन जाता है, अगर 1 साल के बाद करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो इस पीरियड में भी कुछ बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे हैं कि कम हो जाएगा, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर 1 साल से पहले ही अगर हो जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का क्या मतलब रहेगा? तो इसमें तो कोई बदलाव होने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, ना ही ऐसी अखबार में कोई खबर आई है दोस्तों। अब क्या होगा? एफआईआईज की नाराजगी दूर करेंगे क्या मोदी जी बजट में? मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि जो 10% से 12.5% की जो एलटीसीजी की जो टैक्स की जो
जो दर थी उसको कम कर सकते हैं। हो सकता है दोबारा से 10 पे ले आएँ, या फिर हो सकता है कि जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। पर अगर एफआईआईज़ को लाना है तो टैक्स में कम करना पड़ेगा, लिमिट से कुछ नहीं होगा। और लिमिट जो होगी वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा करेगी, पर जो टैक्स कम होगा उसमें बड़े लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों, तभी एफआईआईज़ डॉलर लेके अपना इंडिया में आएँगे, तभी इंडियन गवर्नमेंट इसके पर विचार कर रही है, फोकस है दोस्तों। और जो छूट बढ़ाने का मकसद है, उससे तो दोस्तों सिर्फ हमारे जो रिटेलर हैं उनका ही फ़ायदा होगा, यानी कि हम और आपका फ़ायदा होगा। पर हमारा शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा, पर बाज़ार को अगर चलाना है तो एफआईआईज़ का भी आना ज़रूरी है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में हमारे डीआईआईज़ आने वाले समय में हम भी एक एफआईआईज़ कहलाएँगे अमेरिका के दोस्तों। याद रखना, एक दिन हमारा इंडियन लोग भी पैसा अमेरिका में लगाएँगे। अभी हम ईटीएफ के थ्रू लगाते हैं, फिर डायरेक्ट एफआईआईज़ बन के पैसा लगाएँगे। जो बड़े एफआईआईज़ हैं वो लगा भी रहे हैं इंडिया के, पर हम आपको बता दें, इंडिया के लोग भी अमेरिकन मार्केट को चलाएँगे एक दिन, ये याद रखिएगा दोस्तों। छोटे निवेशकों को बचाना चाहती है मोदी गवर्नमेंट, इसलिए हो सकता है, क्योंकि हमारे छोटे निवेशक जो इसमें है, रिटेलर है, उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो 2 लाख 3 लाख का होता है, तो वो वैसे भी रिबेट में आ ही जाता है दोस्तों। इनकम स्लैब में आप जाके देखेंगे तो हो जाता है। फिर भी इसको आप 2-3 लाख रुपए तक जो लिमिट है, इसको 5 लाख कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे पर भी विचार गवर्नमेंट कर रही है दोस्तों। तो एलटीसीजी पर बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ना दोस्तों, इस पर आप विचार करिए। न्यूज़ है अभी, पर जब बजट आएगा तब देखेंगे कि इस पे क्या हुआ है। अगर ये खबर सच हो जाती है, अगर कुछ इसमें कुछ रिबेट मिलती है या टैक्स रेट कम होती है, अगर टैक्स रेट कम हुई तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एक निर्मला सीतारमण कैंडल और बनने वाली है बाजार में। एक बार पहले बनी थी दोस्तों, और एक और बनने वाली है इस बार बजट में, याद रखिएगा दोस्तों। और मार्केट फिर आपको पैसा लगाने का मौका नहीं देगा दोस्तों। इस वक्त जो डिस्काउंट चल रहा है, मैं हमेशा गिरावट को डिस्काउंट बोलता हूँ शेयर बाजार में। शेयर बाजार में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है दोस्तों। 26 जनवरी आने वाली है, उससे पहले ऑफर आया हुआ है आपके लिए। डिस्काउंट आप लगा सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। ईटीएफ की वीडियो भी आने वाली है दोस्तों। अभी संडे को ईटीएफ की वीडियो आएगी, आप किस ईटीएफ में लगा सकते हैं जो आपका साल से साल भर रिटर्न बना कर दे। तो टैक्स नियमों को सरलीकरण बनाने के लिए हर बार बजट से पहले गवर्नमेंट पर प्रेशर होता है कि इन बजट को आप कुछ कम कीजिए, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कम कीजिए, या वैसे भी नॉर्मल जो हैं व्यापार करने वाले लोग, एफआईआईज़ जो पैसा भी लगाते हैं, या आप बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो एफडीआई लेके आते हैं, वो भी चाहते हैं कि बाजार में थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए। तो इस पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि वन नेशन वन टैक्स पर भी गवर्नमेंट बड़ी सोची समझी रणनीति से काम कर रही है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है उसका काउंटर तो मोदी जी ने ढूंढा, जीएसटी से हुआ। अब वो तो रिजल्ट बताएंगे क्वार्टरली जो अभी आएंगे कि उस जीएसटी से कितना फ़ायदा हुआ है हमारी कंपनीज़ को, कितने हमारे भारतीय बाजार को। दोस्तों अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो आप मान कर चलिए कि ये ज़रूर बजट में अब की बार एलटीसी को कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि राघव चड्ढा ने ऐसे ही पार्लियामेंट में कोई भाषण नहीं दे दिया है दोस्तों। आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मामला है तो इस पर ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पर गवर्नमेंट भी ऐसे क्वेश्चंस के जब आंसर देती है ना तो उसे बड़ा सोच समझ के सुना जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या आंसर दिया है दोस्तों, वो आंसर इस अखबार के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है दोस्तों। एफआईआईज़ का बाहर जाना गवर्नमेंट के लिए चिंता का कारण है दोस्तों। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, पर आपके लिए पूरा मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ खबर कि इस पर होने वाला क्या है। जो 10% की थी उसको 12% कर दिया था, तो इस पर कोई भी गवर्नमेंट अभी कोई विचार तो कर रही है, पर अभी कुछ डिसीजन आएगा बजट में। तो एफआईआईज़ का बाहर जाना जो हो रहा है ना दोस्तों, इससे हमारा इंडियन मार्केट चल नहीं पा रहा है, गिर नहीं रहा है पर चल भी नहीं पा रहा है दोस्तों। जैसा आपने देखा था चाल कोविड में 7,500 की निफ्टी आज 26,000 पर भी आकर खड़ी हो गई है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, पर अब बुल मार्केट नहीं चल रहा, साइडवेज मार्केट चल रहा है दोस्तों। और साइडवेज मार्केट में काम कुछ ही लोग कर पाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अब होगा क्या कि हमें ग्लोबल कंपटीशन को अगर हमें झेलना है, यानी कि जो इतनी अनिश्चितताएं चल रही हैं ग्लोबल व्यापार में, उसके लिए हमें दोस्तों एलटीसी जो टैक्स है इसको थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं बनाना है दोस्तों। हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी आएंगे ना एफआईआईज़ का आना हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। डीआईएस तो इतना पैसा भर भर के लगा रहे हैं कि कल भी खरीदा है। मैं जब आपके लिए मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है एफआईआईज़ वर्सेस डीआईआईज़, उसमें कितना पूरे साल इन्होंने सेल आउट किया है और कितना डीआईएस ने परचेज़ किया है, आप देखेंगे ना, आंकड़े इतने ज़बरदस्त हैं दोस्तों कि आपको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी अब हमारे डीआईएस चला रहे हैं दोस्तों। अब ईज ऑफ डूइंग के लिए भी प्रेशर बनता है, तो मैं बताया आपको एफआईआईज़ आकर पैसा लगाएंगे, बाजार में भी लगाएंगे और एफडीआई के थ्रू हमारे इंडियन मार्केट में भी लगाएंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मोदी जी, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आपको एलटीसी टैक्स पर ज़रूर विचार करना चाहिए। कम
टैक्स की परसेंटेज करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा मार्केट के लिए। रिटेल निवेशक को तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 लाख की छूट एक तरह से मिल ही जाती है, न्यू रेजिम में भी मिल जाएगी और वैसे भी अगर आप दोनों चीज़ें कर देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। DIIs के लिए भी मिलनी चाहिए छूट दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, पर FIIs का एक बार सपोर्ट देना मार्केट के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और इसके बाद मैं बस लास्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ कि FIIs का वापस आना ज़रूरी है। अगर वो घर वापसी नहीं करेंगे, यानी कि इंडियन मार्केट में वापसी नहीं करेंगे, तो मार्केट चलेगी पर रुक रुक के चलेगी, थोड़ा थोड़ा चलेगी। अगर मार्केट, वैसे तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात भी है कि रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके चले, शनै शनै चले, जब भी एक अच्छा वेल्थ बनती है दोस्तों। लगातार रॉकेट की तरह चलने से भी नहीं होता जो चीज़। फिर मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाता हूँ, न्यूटन का नियम नहीं इस पर फॉलो कराना है कि एक चीज़ ऊपर चली और फिर वो डायरेक्ट गिरती भी उतनी तेज़ी से है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धीरे धीरे हम जाएंगे और धीरे धीरे ही व्यापार करेंगे दोस्तों। FIIs का वापस आना, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि FIIs वापस आए, क्योंकि टैक्स फ्रेंडली देश होगा तभी FIIs वापस आएंगे। तो टैक्स को कम करना ज़रूरी है। तो 10% पर आ सकती है ये LTCG की टैक्स रेट, और हो सकता है कि FII इसको देखकर एक बड़ी कैंडल बना दें, यानी कि उस दिन शेयर बाजार में धमाका हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ खत्म कर दिए हैं, जैसे कि हमारे हर बार डर रहता है कि सिगरेट पे पैसे बढ़ेंगे, सिगरेट पे पैसे बढ़ेंगे। तो ITC की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देखिए, पहले ही खत्म कर दिया है। रेलवे में किराया बढ़ाना था, बढ़ा दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव आने वाला है। तो बजट तो पॉजिटिव आएगा दोस्तों, पर क्या शेयर बाजार के लिए भी पॉजिटिव होगा, ये देखना बाकी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर आप जब वीडियो को करेंगे तो ये गवर्नमेंट के पास तक जाएगी दोस्तों। तो हो सकता है कि शेयर बाजार की इस बात को मान लिया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।